अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल आर डूइंग वेल। इस ट्यूटोरियल में हम इसकी यूवी करेंगे और टेक्सचर करेंगे। तो मैंने इसको इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं किया था, लेकिन मैं कुछ और टेक्निकल चीज़ें इसमें कवर करवाऊँगा, जैसे स्मूथिंग ग्रुप्स हैं और ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है। तो राइट नाउ एक बटन बताता हूँ आपको जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्पेशली यूज़ होता है। आप एडिटेबल पॉली में जाएं और यहाँ पे फ्री फॉर्म का टैब है रिबन टूल के अंदर। तो इसमें ऑप्टिमाइज पे आप माउस ओवर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, कैसे वर्क करता है। राइट नाउ हमें वर्टेक्स वेल्ड करने हैं। ठीक है। हमें ये जो लाइन है इसको यहाँ पे वेल्ड करना है। ठीक है, दोनों साइड पे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इस हाफ टेल कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो हाँ, ऑप्टिमाइज में जाएंगे, इसकी शिफ्ट एंड ड्रैग है शॉर्टकट की। मैं शिफ्ट दबाता हूँ और माउस क्लिक करके उस पर ड्रैग करता हूँ तो ये और ऑप्टिमाइज हो गया जनाब। ठीक है, अब ये फुली ऑप्टिमाइज है, इससे ज़्यादा इसके अंदर ट्राइज जो हैं वो नहीं सेव हो सकते। तो फ्लिप वेरिएबल पॉली, चले जी, गुड हो गया। राइट नाउ जी हमारे viewport configuration statics and total selection try। राइट नाउ हमारे जो ट्राइज हैं वो 108 है। ठीक है, तो इट्स अ प्रेटी लो पॉली। ठीक है, अब स्मूथिंग ग्रुप्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आप F4 दबा के शेडेड व्यू में जाएंगे वायर फ्रेम से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एज है ये एक क्रीज दे रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंट शेप दे रहा है, स्लॉप दे रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये सेम स्मूथिंग ग्रुप में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। पहले हम इसे क्लियर ऑल करके ऑटो स्मूथ करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आया। रिज़ल्ट ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये सारा जो ये पार्ट है ये स्मूथ चाहिए। राइट, मे बी ये नहीं चाहिए स्मूथ, लेकिन ये सारा पार्ट जो है ये हमें स्मूथ चाहिए। ठीक है, तो हम सारे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है और मैं इसको 1 कह देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे इट्स लुकिंग प्रेटी स्मूथ। राइट, तो नीचे से भी कर देते हैं हम। इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि ये अजीब सी क्रीज लुक देगा हमें, और हमें इनको अनसेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ जनाब हमें 2 दे दो आप। गुड हो गया। इसको 1 भी दे सकते हैं हम, अगर 1 दे देते हैं तो ये थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप जब सब्सटेंस पे जाते हैं और आप ये सपोज टू बी ये मेटल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइड पे एक एजवेयर चाहिए होता है, जो कि कह लें कि जैसे मेटल की जो एजेस होते हैं वहाँ पे एक ग्रंज सा आता है। मतलब ऊपर वाला पेंट उखड़ा होता है और नीचे वाले या जंग लगा होता है, वो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो उस सूरत में आप इसका स्मूथिंग ग्रुप जो है वो चेंज करेंगे, 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे फिर वो क्रीज दे देगा और फिर जब आप मैक्स में आएंगे तब आप चेंज कर देंगे। लेकिन राइट नाउ हम इसकी यूवी करते हैं। तो मैक्स की जो यूवी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप हाई पॉली ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, तब तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन जब लो पॉली के अंदर जाते हैं तो ये बहुत सारे इश्यूज देता है हमें। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि मैं रिजोम के अंदर जो है ना ये अनफोल्ड 3D ब्रिज एक इसका ब्रिज है जो कि ट्रांसफ़र करेगा रिजोम यूवी के अंदर।
राइज़म आई थिंक इसका नाम है। तो हम राइज़म में जाते हैं और सबसे पहले हम इसको कहते हैं UVW मैपिंग क्लियर, ठीक है। और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं, यहाँ से रिजॉम पे क्लिक करते हैं, राइज़म पे सॉरी, और फिर इसको न्यू करके, क्योंकि हमने प्री मेड यूवी एडिट नहीं करनी, हमने न्यू यूवी करनी है। तो मैं इसको सेंड टू अनफोल्ड 3D करता हूँ, इस बटन पर क्लिक करता हूँ और हम ये राइज़म में हैं, ठीक है। तो इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ऐसे ही है जैसे मैक्स है, उसी तरह के टूल्स हैं लेकिन बहुत एडवांस है, बहुत आगे के टूल हैं, ठीक है। तो राइट नाउ ये पॉलीगॉन है, ये एलिमेंट है, और ये एज है, और ये वर्टेक्स है। हमें एज चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस एज को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इससे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और हाँ ठीक है, और नीचे से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यप्स, यस यस, ठीक है। तो मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि मैं सीम्स ओ बेसिकली मैं चाह क्या रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये एक ही पीस के अंदर आए, क्योंकि अनरैप की एक रिक्वायरमेंट, एक रूल है कि आपकी सीम्स लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें लेस सीम्स चाहिए, उसके लिए हम यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। अब आप देखें तो ये एक पूरा कट हो चुका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है ना, ऐसे ये पार्ट अलग है, ठीक है, क्योंकि यूवी की नज़र से प्रैक्टिस करनी पड़ती है देखने की। तो ये एक ऑब्जेक्ट पूरा जो है ना वो कटेड है हर तरफ से, ठीक है। आ, इसको मैं कैसे अनसेलेक्ट करूँ, शिफ्ट नहीं, आई डोंट नो इसका रिवर्स क्या है, कि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। शिफ्ट होना चाहिए, कंट्रोल से भी नहीं हो रहा, शिफ्ट कंट्रोल, हाँ शिफ्ट एंड कंट्रोल से मैंने इसे अनसेलेक्ट किया है तो ये हो गया है। क्योंकि हमें यहाँ सीम नहीं चाहिए, हमें ये वाला पार्ट जो है वो अलग चाहिए, ठीक है। और ये पार्ट अलग चाहिए, ये वाला पार्ट जो है अलग चाहिए, और ये पार्ट अलग चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सीम हो चुकी है। अब सी इसकी शॉर्टकट की है सीम को कट करने की, क्योंकि अभी हमने जस्ट सिलेक्शन किया, अभी हमने सीम नहीं लगाई इसमें, ठीक है। तो ये कट सीम्स के अंदर इसकी शॉर्टकट की सी है, आप सी प्रेस करते हैं एंड ये सीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसके एलिमेंट मोड में जाता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, इसको अनफोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये अनफोल्ड हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ भाई पैक कर दो मुझे, ठीक है। इसने यूवी पैक कर दी। अब वैसे तो ये जो ब्रिज है ये इस तरह काम करता है कि मैं अगर यहाँ से इसको सेव करूँगा ना तो ये सिंपली बंद हो जाएगा और मैक्स में चला जाएगा, क्योंकि हमारा वर्जन सेम नहीं है, मैक्स लेटेस्ट है और ये जो है राइज़म जो है ये पुराना है, ये इन्होंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओपन कंटेनिंग फोल्डर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पाथ को, ठीक है। और उसके बाद मैं मैक्स में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट में जाता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ। इस तरह इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ड्रैग एंड ड्रॉप ना कीजिएगा। मैं कंट्रोल वी करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ, और ये जो टेम्प आउट है ना इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यूनिट फैक्टर स्केल हमारा 1 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम स्केल के अंदर उसकी यूवी आ गई, ठीक है।
और अब हम अनरैप में जाते हैं, ओपन यूवी एडिटर करते हैं, और ये तो हमें वहीं पे चेक करना चाहिए था, लेकिन अब चेक कर देखें और इट्स क्वाइट नाइस। टेक्सचर डेंसिटी भी फिट है। टेक्सचर डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़िएगा। बेसिकली ये किस ऑब्जेक्ट को कितनी रेजोल्यूशन चाहिए ये मैटर करता है। ये टेक्सचर डेंसिटी होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है तो उसमें कितने के का मैप चाहिए, कितने के की रेजोल्यूशन चाहिए, ये सारी टेक्सचर डेंसिटी के अंदर स्टडी आती है। और ये सारे ऑब्जेक्ट सब में सेम चेकर्स हैं, ठीक है। तो इट्स रियली गुड अनरैप, ठीक है। तो हमें इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है जो सीनियर्स बताते हैं, हम कर लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये फ्री फॉर्म मोड से इसको स्केल किया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। कन्वर्ट टू राइटेबल, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। इसका नाम कह देते हैं हम रोड ब्लॉकर, ठीक है। अब एक स्टेप है कि देखें ये हमने ये सी नहीं की थी। अच्छा, कोई फ़र्क तो नहीं आया। हम्म, थोड़ा सा फ़र्क आया है। चले हम इस एज को ऐसे ही रहने देते हैं। प्रिज़र्व यूवी करके चेक करते हैं। मे बी प्रिज़र्व यूवी जो है वो यूवी को इफेक्ट नहीं करने देती, तो मे बी ये वर्क कर जाए, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक कि इसने वर्क किया होगा। अब मैं अनरैप करता हूँ और चेकर पैटर्न देखता हूँ। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, तो इसका जो रिलैक्स है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा मेरे ख्याल से। लेकिन ट्राई करते हैं। ये देखें, ये ये ग्लिचेस हैं मैक्स के, ठीक है। और हमें एक दफ़ा फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन राइट नाउ आई थिंक कि हमें उसी एज को दोबारा ले आते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई जी डायमेंशन के अंदर ओरिजिन के अंदर 0 0 है, ठीक है। अब हम इसको रीसेट एक्स फॉर्म करते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो व्हाट हैपेंड टू इट। अच्छा, इसकी शेडिंग क्यों डिफरेंट हो गई। उसने इसके स्मूथिंग ग्रुप्स ख़त्म कर दिए। अच्छा, अब हम दोबारा स्मूथिंग ग्रुप्स कर लेते हैं। मैं यहाँ से बाई एंगल करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। या राइट, मैं इसको कह देता हूँ 1 चाहिए। और डाउन साइड पे इसने किया क्या है यार, इट हैपन नेवर। अच्छा, इस तरह का सिनेरियो हो तो आप एडिटेबल पॉली लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। एडिटेबल पॉली यानी कि एक तो है ना कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, लेकिन एक है ये मॉडिफायर के अंदर एडिटेबल पॉली। अगर इस तरह की ग्लिचेस देता है ये, तो आपको इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं एंड इट्स फाइन, इट्स लुकिंग ग्रेट, ठीक है। तो अब हम इसको फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्टेड एंड आई नीड टू गो टू प्रोजेक्ट एंड आर्टबॉक्स विजन एंड बिगनर प्रोग्राम रोड ब्लॉकर एंड आई नीड अ fpx फोल्डर। और मैं इसे कहता हूँ रोड ब्लॉकर टू अपॉली, ठीक है। जस्ट सिंपली ओके, ठीक है। अब हम सब्सटेंस पे जाते हैं और मैं यहाँ से फाइल न्यू करता हूँ। इसको क्या हुआ। अच्छा, सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से आर्टबॉक्स विजन बिगनर प्रोग्राम रोड ब्लॉकर fpx एंड आई विल सेलेक्ट द fpx, ठीक है। और आई नीड टू सिंपली ओके। मैंने अपना कस्टमाइज़ किया हुआ था, मैं इसको वापस ले आता हूँ। टेक्सचर सेट्स मुझे नहीं चाहिए और ये ठीक है, इधर रख लेते हैं, ठीक है। या मैं लेयर को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और टेक्सचर सेटिंग को मैं
यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टेक्सचर सेट सेटिंग में मैं बेक मैश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास हाई पॉली लो पॉली का सीन नहीं है, तो मैं इसको कह देता हूँ 1K और बेक कर देता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इज़ बेक्ड, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। F2 प्रेस करके मैं इसके इस मोड में आता हूँ, ठीक है। एक जस्ट एक टेस्ट करने के लिए मैं मैं इसके मटेरियल्स में से कोई भी मटेरियल इसमें फेंकता हूँ कि हाउ इज़ इट लुकिंग, स्ट्रेच लग रहा है, ये मटेरियल स्ट्रेच हो, तो ये ट्राई करते हैं। यस, इट्स गुड, ये फिट है। ये ठीक है। इसको ट्राई प्लान करता हूँ तो ये ठीक ठीक है, ये एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल, ठीक है। अब हमने बनाना है ये कंक्रीट का बेस मटेरियल, ठीक है, स्मार्ट मटेरियल जिसको कह लें, ठीक है। और हम ज़्यादा तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताऊंगा कि वर्क कैसे करते हैं, लाइक क्योंकि राइट नाउ इट्स अ बेसिक स्टफ़, तो इन द फ्यूचर हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो टेक्सचर को कैसे देखना है, ठीक है। मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे वो नज़र आ रहा है एक नॉइज़, जो टेक्सचर की सबसिस पेंटर के जो मैप्स होते हैं उसकी ब्लैक एंड वाइट, जिसको आप नॉइज़ कह लें, या ब्लैक एंड वाइट मास मैप्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोसीजरली कोई चीज़ जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये मैप्स कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आप कह लें लाइक इक्वेशन से, फंक्शन से, इट्स मैथमेटिकल स्टडी, ठीक है। तो हम उस पर नहीं जाते अभी। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे पंप्स हैं और नीचे एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर जो है वो नॉइज़ है, ठीक है, जो कि कंक्रीट को शो कर रही है। और फिर ये थोड़ी सी हाई डेंस डिटेल है जो कि हाइट अंदर को गई हुई है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेस मटेरियल बनाएंगे, स्मार्ट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर ये डिटेल ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करें, एक फ़ोल्डर लेता हूँ मैं, इसको मैं कहता हूँ कंक्रीट, ठीक है। और एक फिल लेयर लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बेस कलर। तो हम यहाँ से एक सब्सटेंस की बहुत अच्छी सी बात है कि यहाँ से मैं इसका कलर पिक करता हूँ, और जहाँ पे जाके ड्रैग करूँगा ये कलर पिक कर देगा। तो मैंने इसका बेस कलर जो है वो उठा लिया। अब पीबीआर क्या होता है, पीबीआर के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। पीबीआर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, लेकिन इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि कुछ मेटल और नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और उनके अंदर रफनेस कितनी होती है, मेटलनेस कितनी होती है, ये स्टडी जो है ना, ये एक यानी कि एक लाइट जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ती है तो उसका वो कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे ये इस टाइम रफ़ नहीं है, इट्स नॉट वेरी रफ़, तो ये एक लाइट का जो है वो मुझे शो कर रही है कि लाइट फैल रही है इस पर, ठीक है, राइट। तो अगर मैं इसको रफ़ कर देता हूँ यहाँ से तो ये लाइट चली जाएगी, और बिल्कुल रफनेस कम कर देता हूँ तो इट्स लाइक अ प्लास्टिक मटेरियल, प्योर प्लास्टिक, ठीक है। तो ये स्टडी कीजिएगा पीबीआर को, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं बताऊँगा, बट जितना मैं बता सकूँगा कवर हो जाएगा, जितना मैं कवर कर सकूँगा मैं बताऊँगा आपको। लेकिन जितना आप खुद स्टडी करेंगे वो, क्योंकि मैं जस्ट बता सकता हूँ, तो आपने इसको प्रॉपर स्टडी करना है, तो आप मे बी कुछ अच्छा लेवल अचीव कर लें, मुझसे भी अच्छा, ठीक है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे अच्छा लेवल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा लेवल बहुत अच्छा है, मैं नूब, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक इसकी कॉपी लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ नॉइस, ठीक है, नॉइज़ कहता हूँ इसको। और मैं इसके अंदर जो है ना, अगर नॉइज़ को देखूँ तो इसका कलर बिट चेंज है, बिट डार्कर है, ठीक है। तो मैं इसको बिट डार्कर करता हूँ, और मैं इसकी रफनेस थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मुझे मेटल चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटल है, और मेटेलिक ज़ीरो है, ये इसकी एक अलग लैंग्वेज है, नॉर्मल नहीं चाहिए मुझे। हाइट में मैं थोड़ी सी हाइट देता हूँ, लाइक 0.07, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट। अब मैं इस पर लगाता हूँ एड अ ब्लैक मास्क।
अब ये ब्लैक मास्क लगाया मैंने। अब राइट क्लिक करूँगा, इसमें ऐड करूँगा एक फिल लेयर। फिल लेयर कह रहा हूँ, फिल इट्स क्या कहेंगे इसको, एक फिल ऑप्शन जो है ना, मैं इसमें ऐड करूँगा। अब मैं जाऊँगा प्रोसीजरल्स में, ठीक है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कोई जो बाहर का प्रोसीजरल है वो जो इंपोर्ट किया हुआ मैंने वो ना यूज़ करूँ, मैं इसके अपने ही प्रोसीजरल यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नॉइज़, ठीक है, और नॉइज़ में ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स, इट्स लुकिंग गुड। तो मैं अगर ग्रे स्केल में फेंकता हूँ तो ये इसने एक नॉइज़ दे दी मुझे, ठीक है, नॉइज़ दी। और मैं अब इसकी लेयर में जाता हूँ और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, अ बिट, ठीक है। ये एक वो लुक इसने बम्पीनेस देना शुरू कर दी हमें, ठीक है। तो और एक बात बता दूं, आपने एग्जैक्ट नहीं छापना होता, ठीक है। आप एग्जैक्ट तब बनाते हो जब आपका स्टूडियो जो है ना वो आपको एक जो आपका कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होता है आपके स्टूडियो में, वो आपको एक कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉपर स्टडी की होती है और वो आपने डिटेल एग्जैक्ट उसके ऊपर लेके आनी होती है। लेकिन राइट नाउ हम उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कहता हूँ इसको, हाइट, इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। अब ये हाइट आ गई, ठीक है। कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने कलर, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ जगह जो है ना वो फ्लैट आए और कुछ जगह पे ना नॉइज़ आए, बाकी जगह फ्लैट आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर लगाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ बम्प नॉइज़, ठीक है। और इस लेयर को मैं इसमें ड्रैग कर देता हूँ, ऐड अ ब्लैक मास्क लगाता हूँ, ऐड अ जनरेटर लगाता हूँ और डर्ट कह देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, इसका मैं डर्ट कंट्रास्ट ज़ीरो कर देता हूँ। और ये एक वे है जो क्विक वे है, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये डर्ट के लिए काम करता है। तो मैं इस पे ऐड ब्लैक मास्क ऐड फिल लगाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई ऐसा मैप हो जो कि ग्रंजेस में हमें मिल सकता है कुछ। हम्म, अगर ये एडिटेबल हुआ तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। बैलेंस, इसको एडिट कर सकते हैं हम थोड़ा सा। कंट्रास्ट, नो नीड टू कंट्रास्ट, ठीक है। इट्स क्वाइट 0.9, uh, 0.09, इट्स लाइक के 199, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ बम्पीनेस आ गई, लेकिन वो एक स्पेसिफिक शेप के अंदर है और मैं इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। तो मैं ये वाला ग्रंज ट्राई कर लेता हूँ। तो इसका अगर मैं बैलेंस बढ़ाता हूँ तो हाँ, ये मुझे कुछ कुछ बेटर लग रहा है। और आप अपना ये मैप्स भी जनरेट कर सकते हैं, कस्टम जो ग्रंजिस हों या ब्रश पैटर्न। हाँ, ये वर्क कर रहा है। हाँ, इट्स लुकिंग गुड, क्वाइट गुड। अगर मैं बैलेंस थोड़ा सा कम कर दूँ तो ये एग्जैक्ट मुझे तकरीबन मिल जाएगी वो चीज़ जो मैं चाह रहा था, ठीक है। अब मैं इसकी कलर थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे और चाहिए बम्पीनेस। मैं इसी फोल्डर की कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसके मैं फिल के अंदर जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जनाब ग्रंजेस के अंदर, प्रोसीजरल्स ग्रंजेस, प्रोसीजरल्स, ये क्या चल रहा है यार। हाँ,
ऑल में जाता हूँ और मैं प्रोसीजरल्स में चला जाता हूँ, ठीक है। इसमें नॉइसेस देखता हूँ, एक तो ये फ्रैक्टल सम नॉइस है, ये काफ़ी बेटर वर्क कर सकती है, ठीक है। मैं इसको डाउन लेयर को ऑफ करता हूँ, ठीक है, और मैं इस पे जो है इसको क्लियर मास्क कर देता हूँ, ठीक है, और क्लियर रिमूव मास्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्टल बेस सम जो है वो मेरे सामने आ गई है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक है, इट्स क्वाइट लुकिंग गुड, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको इसकी हाइट में जाके इसको नॉर्मल करता हूँ और देन मैं इसको भी ऑन करता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पे ये हो लेकिन कुछ जगह पे ना हो। मैं इस पे एक वाइट मास्क लगाता हूँ, इस पे मैं पेंट ऐड करता हूँ, ठीक है। और पेंट ऐड करने के बाद मैं इसके ब्रशेज़ में जाता हूँ और आई विल चूज़ अ डर्ट ब्रश और लाइक यस डर्ट वन, ठीक है। मैं इस ब्रश को थोड़ा बड़ा करता हूँ, स्ट्रोक ओपेसिटी थोड़ा सा फ्लो कम करता हूँ, और एक्स में आके मैं इसको कम करना शुरू कर देता हूँ। ये मैं वेरिएशन चाह रहा हूँ इसमें कि ये सारा एग्जैक्ट सेम ना लगे, देयर शुड बी वेरिएशन इन इट, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी फुल करते हैं और इसको बिल्कुल ही यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं बैक साइड पे आता हूँ, बैक साइड पे टोटली डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि हम सिमेट्री यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग एल्स। ये डिटेल मुझे पसंद नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको आप ब्रश चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द ब्रश फॉर द, यू कैन रोटेट द ब्रश फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और ये मैं बहुत लो रेज में कर रहा हूँ, अगर आप इसको हाई रेजोल्यूशन में लेके जाते हैं लाइक 2K तो ये आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली हमारा जो रोड बैरल है उसका टेक्सचर कैसा लग रहा है। तो अगर मैं इसमें भी एक पेंट लेयर ऐड कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन में है, ठीक है, और मैं अगर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेड ब्रश लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक वेरिएशन जो है ना वो क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। इसकी मैं स्ट्रोक ओपेसिटी ऑफ फ्लो कम कर रहा हूँ, ठीक है, और आई एम मेकिंग इट बिट वेरिएटेड, ठीक है। तो वेरिएशन की अपनी एक ब्यूटी होती है, वेरिएशन के बगैर हाँ देयर इज़ नो ब्यूटी, ठीक है। ये डन हो गया। अब मैं इसके अंदर क्रैक्स ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ क्रैक्स, ओके, और सब बिट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मैं इसका सब कुछ हाइड कर, कलर आई थिंक मुझे चाहिए होगा क्योंकि आई वांट अ डार्क कलर, ठीक है। रफनेस भी चाहिए होगी, आई वांट टू बी इट मोर रफ, ठीक है, और मेटल भी चाहिए होगा क्योंकि इट्स नॉन मेटल, ठीक है। तो रफनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं इसको कहता हूँ हाइट के अंदर मैं इसको फुल हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे लगाता हूँ ठीक है, मैं इसको कहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ और मैं इसको ब्रश लेता हूँ लाइक मे बी डर 2 का, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ये एक पेंटिंग प्रोसेस है जिसको आप डिफरेंट वे के अंदर के जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल
स्केरी होगा, इट विल बी नॉट लाइक कि इसके अंदर राउंड शेप्स नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं इसको, आप इसे बेहतर कर सकते हैं क्योंकि मेरा पर्पस इस टाइम कोई क्वालिटी एसेट बनाना नहीं है मोस्टली। तो एक चीज़ करता हूँ, मैं इसकी हाइट के अंदर इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं जब इस पर विल ऐड मोर मोर मोर, नीड मोर फ्लो, ठीक है। और मुझे ये बड़ा चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पर क्रैक की सी लुक दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब और बैक साइड पे जाते हैं और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ये लुक दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने लेयर में हाइट को नॉर्मल किया है ना, इसने जो पहले वाले जो ग्रंजिस थे ना जो हमने हाइट से ऐड की थी उनको रिमूव कर दिया है। ये ओवरलैप हो गई है इस पे, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको डिवाइड नहीं कहेंगे, इसको मैक्स कहते हैं, मैक्स लाइटन, लेकिन ये नॉर्मल पे वर्क करती है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो है वो क्रैक्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसी लेयर की कॉपी लूँगा, ठीक है। और इसको मैं कहूँगा आप पहले तो मुझे इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट करना पड़ेगा टू मैच इट, ठीक है। अब मैं इसका कलर जो है और ज़्यादा इसको डार्क कर देते हैं बिल्कुल, तो इसकी रफनेस भी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। अब मैं इस पर ब्लैक मास्क लगाता हूँ, ऐड अ फिल लेयर करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बम्पी चाहिए, बड़े बड़े बम्प्स, ठीक है। तो मैं प्रोसीजर में जाता हूँ, क्रंजिस में जाता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ ही दिखा रहा है। तो क्रंजिस में नहीं, प्रोसीजरल में मुझे मिलेगा, पर्सनल शेल्फ में नहीं जाना मैंने, ऑल में जाके अल्फ़ा एनवायरनमेंट मटेरियल प्रीसेट्स, और मैं प्रोसीजरल में जाता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगी 3D पर्लन नॉइज़, ठीक है। फ्रैक्टल भी है, 3D सिंपल नॉइज़ भी है, तो मैं 3D पर्लन नॉइज़ ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि सर आप हाइट थोड़ी सी, ठीक है, हाइट का इशू नहीं है, लेकिन आप मुझे दे दें ट्राई प्लानर में, ठीक है। ट्राई प्लानर में ठीक नहीं आ रहा तो हम इसको यूवी में कर लेते हैं, इसका स्केल कम कर लेते हैं ना थोड़ा सा, ये हमें थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए पीछे से स्टफ़ के अंदर, ठीक है। ये वेरिएशन आ गई, ठीक है। अब मुझे सम दिस काइंड ऑफ क्रैक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फिल लेता हूँ और इसका मैं कलर थोड़ा सा और ब्राइट कर देता हूँ, सम काइंड ऑफ दिस, ब्लैक मास्क, ऐड अ फिल, ठीक है। और इसमें मैं ये डर्ट 4 ऐड करता हूँ, ठीक है। ये डर्ट 4 ऐड करने के बाद मैं इसको, ठीक है, डर्ट 4 ऐड किया, मैं इसको ट्राई प्लानर प्रोजेक्शन कहता हूँ, इट्स वर्किंग। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, लेकिन ये ज़्यादा हो गया इसलिए ये ठीक है, ठीक है। कंट्रास्ट ज़ीरो है हमारा, बैलेंस जो है वो हमें कुछ इस टाइप का रखना है क्योंकि हमें सारा कुछ जो है वो नहीं चाहिए। थिंक दिस इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है यार, कंट्रास्ट तो है नहीं, फिर ये क्यों इसको इतना ब्लरी कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम ब्लर का फ़िल्टर लगाते हैं, लेवल्स भी चेक कर लेते हैं,
some kind of this. नहीं ये वर्क नहीं कर रहा. फिल्टर लगाते हैं, ऐड फिल्टर्स एंड आई नीड अ ब्लर. ठीक है, ये वर्क कर रहा है क्योंकि हमें इतनी शार्प लुक नहीं चाहिए थी. वी वांट इट बिट ब्लर लाइक 0.29. इट्स वर्किंग फाइन. ठीक है ठीक है ठीक है. इट्स डन. ये हो गया. ठीक है. ठीक है ठीक है. थोड़ा सा ऑफ लग रहा है मुझे, तो मैं इसका ऐड फिल में मैं इसका स्केल थोड़ा सा कम कर देता हूँ. ठीक है. अब बढ़ा दूँ तो नहीं, कम. ठीक है, थोड़ा सा कम रोटेशन में rotate it. It's fine, it's looking fine, completely fine. मैं इसकी ब्लरनेस को थोड़ा और कम कर देता हूँ. अच्छा ठीक है. अब ये मुझे थोड़ा सा ना बड़ा क्रैक लग रहा है लाइक, तो मैं इसके वापस में जाता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ कि नेगेटिव में चाहिए. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इनर साइड पे इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ. ठीक है, ये मुझे क्रैक बड़ा लग रहा है. ये मैं इसके फोल्डर में गया हूँ. ठीक है, राइट. ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक है, गुड हो गया. कलर्स में भी थोड़ा फ़र्क है. अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाऊँ, और इसको भी मैं थोड़ा ब्लैकिश कर दूँ. ठीक है. हाँ, रफनेस थोड़ी सी और बढ़ा, रफनेस फुल कर देते हैं. आई थिंक कम करके देखें तो ठीक है. और इसकी रफनेस तो ये थोड़ी वेटी वेटी लुक भी दे सकते हैं आप. लाइक रफनेस कम होगी तो ये थोड़ा सा शो करेगा. मे बी इट्स वेट. ये देखिए, सिर्फ रफनेस कम करने से इसकी वेटी लुक आ जाएगी. लाइक देयर इज़ वाटर सम काइंड ऑफ. तो हम ये लुक भी रख सकते हैं, बुरी नहीं लग रही. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है, हम दिखा क्या रहे हैं. अगर तो इट्स रेनिंग काइंड ऑफ थिंग, तो हम थोड़ा सा इसको इस टाइप का रख सकते हैं कि ये ऐसा यहाँ से वेट लुक दे रहा है. ठीक है. अच्छा, हम ये हो गया. ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो ये साइड्स है ना, ठीक है, ये इसकी साइड्स जो हैं ये थोड़ी बम मतलब इट्स स्केयर, तो मैं इनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बम्पी करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं एक फोल्डर ऐड करूँगा और मैं कहूँगा एज वेयर. ठीक है, और मैं इसके अंदर एक फिल लेयर ऐड करता हूँ. एज वेयर में रखता हूँ. ओह, उसको बाहर निकालना पड़ेगा. एज वेयर को बाहर ले जाते हैं. ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे चाहिए जनाब ब्राइटर कलर, थोड़ा सा ब्राइट और रफ हो, और हाइट भी चाहिए, मेटल भी चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ऐड अप. इसके अंदर पहले मैं ब्लैक मास्क लगाता हूँ, उसको फिल देता हूँ. उसके प्रोसीजरल्स में मैं कुछ सम काइंड ऑफ
अब मैं यहाँ पे कंक्रीट लिखता हूँ तो ये कंक्रीट के ग्रंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मे बी दिस विल वर्क। तो हाइट हमने दी थी, नहीं दी थी, तो ये हाइट देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक मास्क लगाता हूँ, ऐड जनरेटर। मुझे नहीं लगता कि वर्क करेगा क्योंकि पीछे से स्टोरी कुछ और थी हमारी, बट इट्स वर्किंग बट नॉट दैट काइंड ऑफ, ठीक है। तो वर्क कर रहा है। हाँ, इतना नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए, ट्रैक नहीं चाहिए। सब ग्रंज अमाउंट जो है वो हम कम कर रहे हैं, और ट्राइब प्लानर, ब्लेंडिंग कंट्रास्ट और स्केल जो है वो हम और कम कर रहे हैं क्योंकि हमें लार्जर लुक चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेंट लेयर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ग्रंजी सी, एक लाइक आप कह लें टूटा टूटा सा फील देता हूँ। लाइन क्यों आ रही है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि हमने ट्राई प्लानर नहीं किया। ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा जी, अब हमें जाना पड़ेगा इस नॉइज़ में। नहीं, नॉइज़ नहीं दे रही, कंपनेस नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा। ये लाइन कहाँ से आ रही है, हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसके यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ट्राई प्लानर कर दो यार, ठीक है। एंड इट्स फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड। अभी भी थोड़ा सा है लेकिन इट्स फिक्स्ड ऑलमोस्ट। नज़र नहीं हो आएगा, फील नहीं होगा, लेकिन अभी भी है चीज़ वो। चलें खैर, इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और मैं फिर पेंट लेयर में जाता हूँ और इसको मैं अगेन थोड़ा सा क्रंची कर देता हूँ, ठीक है। इस साइड पे आते हैं, एंड आई विल डू द सेम स्टफ, ठीक है। और कोशिश करें कि सारी जगह पे सेम ना हो, कुछ जगह पे डिफरेंट हो। इसको थोड़ी सी मैं एक्सप्रेस करके, इसको इन्वर्ट करके कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स डन, ठीक है। और ये हो गया, ऑलमोस्ट हमारा बेस मटेरियल रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये स्ट्रिप्स और ये सारा स्टफ ऐड करना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजरल अलग है, बेस मटेरियल रेडी है। अब ये जो बेस मटेरियल आपने बनाया है, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। इस पर जस्ट आपने राइट क्लिक करना है, इसको क्रिएट स्मार्ट मटेरियल, और आप ये आपके स्मार्ट मटेरियल्स में आ जाएगा और आप किसी भी वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्ट्रिप्स ऐड करनी है, ठीक है। एक फोल्डर लगाते हैं, उसको कहते हैं पेंट लेयर, ठीक है। और इसमें एक फिल लेयर ऐड करते हैं, और इसको हम कहते हैं जी के हमें ब्लैक और वाइट कलर, ब्लैक और येलो कलर चाहिए, ठीक है। ये ब्लैक आ गया, और इसकी रफनेस हमने सम काइंड ऑफ ब्लूइश कलर, रफनेस बढ़ा देते, तो इसी की कॉपी ले लेते हैं और इसको हम येलो कर देते हैं। हम काइंड ऑफ मे बी वैसे मुझे ऑरेंज, ये इस टाइप का ऑरेंज पसंद है, तो हम ऑरेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, इस टाइप का, ये भी ठीक लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंट ले जाते हैं इसको। थिंक इट्स फाइन ठीक है, ओके। बेस कलर आ गया हमारा ब्लैक, ठीक है। और ऊपर
येलोइश आ गया, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करते हैं, रफनेस अगर थोड़ी सी कम करूँ मैं तो फाइन। इस पर अगर मैं ब्लैक मास्क लगाऊँ और और मैंने इसके अंदर से हाइट रिमूव कर दी, नॉर्मल रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसके फिलर में जाके इसको मैं क्या इसको फिल देता हूँ, ठीक है। और प्रोसीजरल में जाता हूँ और मुझे चाहिए स्ट्रिप्स, क्योंकि स्ट्रिप से ये कवर होना है, स्ट्रिप्स चाहिए। तो मैं इसके स्ट्रिप में स्ट्रिप ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं इसके पैटर्न में जाके कहता हूँ मुझे कम शिफ्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट, कम शिफ्ट चाहिए, ठीक है। और मुझे इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हाँ, सम काइंड ऑफ दिस। और मुझे इसका स्केल कहाँ है, स्केल वर्ड कर दिया। और ठीक है, स्केल कहाँ है भाई, स्केल होता था इधर, स्ट्रिप्स है। और विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इट्स सम काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अब अच्छा जी, ये स्ट्रिप्स आ गई, लेकिन ये जो येलो कलर है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं, हमें एज में जाना है और इसको सिलेक्ट करते हैं। इट्स नॉट वर्किंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इसकी कॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस पर ब्लैक मास्क लगाता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारा जो पोर्शन है ये येलो है। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इट्स गुड, इट्स डन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना हमने, अब हमने ये करना है कि मुझे ये थोड़ा ऑफ लग रहा है, तो मैं इसका शिफ्ट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। सम काइंड ऑफ एंगल बड़ा ज़रूरी है, तो एंगल अच्छा लगा मुझे इसका, इट्स सम काइंड ऑफ दिस एंगल। और इसके स्ट्रिप्स अगर और कम कर दी जाए और शिफ्ट बढ़ा कम कर दिया जाए, स्ट्रिप 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रिप में 1 2 3 4 5 6, एक स्ट्रिप कम करना हमने 5। और शिफ्ट जो है वो लाइक सम काइंड ऑफ दिस, जिस सेंटर रेशो यस, इट्स कम्प्लीटली वर्किंग फाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक मास्क या वाइट मास्क लगा देते हैं, ठीक है। और हम एक ब्रश पकड़ेंगे, ब्रश में जाते हैं और आई थिंक पहले आर्टिस्टिक हैची पकड़ते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव करना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ हमें डिटेल चाहिए कंक्रीट की, ठीक है। और यहाँ भी हमें कंक्रीट की डिटेल चाहिए, और ये एजेस पे भी हमें कंक्रीट की डिटेल चाहिए। इसको वैसे तो ये पेंट करना चाहिए आपको हैंड से, लेकिन मैं माउस से ही कर रहा हूँ। ओके,
और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ इसके एजेस पे भी कर देते हैं, ठीक है। वैसे ये हमें बाद में करना चाहिए था, इसका एक शॉर्टकट था, वो ये है कि ऐड ब्लैक मास्क, ऐड जनरेटर, और इसको डर्ट दे देते हैं हम, ठीक है। डर्ट का कंट्रास्ट ख़त्म कर देते हैं और डर्ट का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो एक लुक आ गई ना ग्रंजी ग्रंजी सी, ठीक है। और ट्राई प्लानर ब्लेंडिंग नेवर करी, ग्रंज अमाउंट मुझे ज़्यादा चाहिए या थोड़ी कम चाहिए, और ग्रंज स्केल मुझे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। एच मास्किंग, ग्रंज, कस्टम ग्रंज, अच्छा हम इसमें कस्टम ग्रंज भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन हम ग्रंजेस में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंक्रीट, तो ये ग्रंज बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। मास्किंग ग्रंज स्केल, इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस एंड ठीक है। नहीं नहीं चाहिए, सम काइंड ऑफ दिस चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें एड अ पेंट लेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ब्रशेस में जाते हैं एंड वी विल यूज़ क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं हम, एक्स सुबाता हूँ, ठीक है। और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा ब्रश, ठीक है। इन जगहों को हम कर सकते हैं, इसको करना था हमने, ठीक है। तो इसको भी हमने ठीक है, ठीक है। लुकिंग गुड, अच्छा जी। हाँ, अब इसके कलर थोड़े से चेंज कर लेते हैं हम, कि अब बस आई थिंक सो थोड़ा ब्राइटर में जाना चाहिए या डार्कर में, अच्छा इट्स गुड, ठीक है। अगर हम कलर की ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं, इसकी भी कम कर देते हैं, यस इट ऑल डिपेंड्स ऑन मूड एंड लाइटिंग, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि हमें अपना प्रॉप कैसा चाहिए। तो मैं इसको अगर दोबारा येलो ही करता हूँ, ये some kind of yellowish, इसको थोड़ा सा डाउन लेके जाते हैं। इट वाज सम काइंड ऑफ कलर जो वहाँ पे यूज़ हुआ था, दिस वाज अ वेरिएशन, ठीक है। तो आप जैसे डिज़ाइन करना चाहें, यू कैन डू इट, इट ऑल अप टू यू, कि आप कैसे देखते हैं चीज़ों को, क्योंकि हर आर्टिस्ट की परसेप्शन डिफरेंट होती है, हर आर्टिस्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से देखता है चीज़ों को, ठीक है।
आ, ये हो गया। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा यू कैन से डर्ट में एक्सप्रेस करके और स्ट्रॉ कैपेसिटी कम करके इसको थोड़ा सा, ओ इट्स डूइंग रॉन्ग, थोड़ा सा इसकी ब्लेंड कर सकते हैं इसको, क्योंकि इट्स वेरी शार्प राइट नाउ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं तो ये थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, ये क्या आ रहा है भाई? अच्छा, अच्छा ठीक है। इसको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, इसको एक ब्लैक मास्क दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे भाईजान सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इस पार्ट पे नहीं चाहिए, सॉरी। ठीक है, ब्लैक मास्क आई डोंट वांट हियर, राइट? तो मटीरियल में जाता हूँ टू 100%। व्हाट डिड जस्ट हैपन? मैंने क्या किया है? उसे हुआ क्या था? आई डोंट नो। अच्छा, एनीवे हम यहाँ पे थे और ये एक ब्लैकिश सा इसमें आ रहा है जिसको मैं रिमूव करना चाह रहा था। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसके जाता हूँ, इसको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? समटाइम हर सॉफ्टवेयर जो है वो ग्लिच दे रहा होता है। अच्छा, अच्छा मैं आपको कहता हूँ ब्लैक मास्क, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ मुझे इस पे चाहिए, ठीक है, इस पे नहीं चाहिए। और फिर मैं आपको भी कहता हूँ कि जनाब मुझे आप क्यों नहीं वर्क कर रहा? चलो ऐड पेंट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे इस पे ये नहीं चाहिए। चलो पेंट से हम रिमूव कर लेते हैं, सम टाइम प्रोसीजरलिज्म भी वर्क नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। गुड हो गया। और डाउन साइड पे जो है वो ये नहीं होना चाहिए था, तो हम इसको कहते हैं कि आप यहाँ से रिमूव कर दें। अच्छा, एक और लेयर लगाते हैं, ठीक है। इसमें फेंकते हैं, एक फोल्डर लेते हैं, ऐड अ ब्लैक मास्क एंड देन यू नीड टू पुट इट ऑन ऑल द वे, बस डाउन साइड पे नहीं, ठीक है। ऐसे भी चीज़ें वर्क करती हैं। इस फोल्डर को कह देता हूँ मैं स्ट्रिप्स, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है अभी। लाइक यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ डिटेल, ठीक है। तो अभी सपोज टू बी हमारा ये जो कंक्रीट बॉक्स है वो डर्ट में था, ठीक है। तो मैं एक डर्ट कलर लेता हूँ, स्लाइड बिट, तो इसको रफनेस फुल कर देता हूँ क्योंकि डर्ट फुल रफ होती है। ब्लैक मास्क एंड ऐड अ जनरेटर, और इसमें डर्ट का जनरेटर देता हूँ मैं इसको, तो ये भी एक वेरिएशन क्रिएट करेगी, इट विल मेक इट लुक लाइक दैट, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बारिश, ये बारिश में पड़ा था और इसके लिहाज से इस पर अलग स्टोरी ऐड होगी, तो
टेक्सचर इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, कि स्टोरी क्या चल रही है, आपका विजन क्या है पीछे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी टेक्निकल थिंग्स पे आते हैं, लाइक इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आई फाउंड आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स, स्पेशली कि इसको वन, क्योंकि पीबीआर तो ज़्यादा हम नहीं, मोस्टली नहीं यूज़ होता इन पाकिस्तान, ठीक है। तो uh, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं इसको पेंट लेयर में जाता हूँ एंड आई जस्ट रिमूव इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। यस, मुझे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी, ठीक है। तो एज मच डिटेल आप देना चाहें आप इस पे दे सकते हैं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि ये जो ये पैचेस हैं ये भी आएँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक फ़ोल्डर लगाते हैं और इसमें ये, और इसको ब्लैक मास्क ऐड जनरेटर, इसको आप डिपिंग दे दें, ठीक है, और ड्रिपिंग, सॉरी। तो ये एक ड्रिपिंग का एक इफ़ेक्ट देगा आपको, लाइक इस तरह भी हो सकता है। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस, और ये सब कुछ आपके हैंड में है एंड इट्स रियली फन स्टफ। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम स्क्रैच इज़ रियली रेयर इन पाकिस्तान। तो दिस इज़ हाउस फ्रॉम स्क्रैच वर्क एंड इट, जब आप इसे बनाएंगे अपनी एक माइंड से, अपनी एक थाउट से इसमें स्टोरी ऐड करेंगे, तो ये आपको प्लेजर भी देगा एंड अलग सी प्लेजर होती है वो एक। अच्छा, अब मैं एक और लेयर ऐड करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि ये मेरी कंक्रीट का ही बेस है, और मैं इसको ऐड अ ब्लैक मास्क करता हूँ। ऐड, एक नई चीज़ बताता हूँ, ऐड अ ब्लैक मास्क किया, यहाँ पे स्मार्ट मास्क हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मास्क है ग्राउंड डर्ट का, हाँ 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 हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है, ये आपको हैंड पेंटिंग से बचा लेता है और आप क्विकली जो है उसके जो रिज़ल्ट हैं आपको मिल जाते हैं। सपोज टू भी मैं यूँ करता हूँ और मैं कंट्रास्ट को ज़ीरो कर देता हूँ एंड एंड देन इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस, ठीक है। इन माय परसेप्शन आप भी फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इट्स सलाह टाइम, मेरा सलाह का टाइम लेट हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और इसको रेंडर करते हैं एंड वी विल सी के हाउ इट लुक लाइक, ठीक है। अभी जस्ट एक छोटा सा रेंडर आपको दिखा देता हूँ स्टूडियो लाइट में या नाइट व्यू के अंदर। इट्स लुकिंग सम काइंड ऑफ दिस, ठीक है। और मैं ग्राउंड क्लियर कलर और ग्राउंड क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो लाइटिंग डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, सपोज टू बी समटाइम, ठीक है। और आप एक्सपोजर भी बढ़ा के देख सकते हैं। तो एक, this is the tutorial of today. Hope so you will you like it a lot, so please give me feedback about it. अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर रहा हूँ, कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, you had some questions in mind, you can please ask, it will be an honor. तो see you, अल्लाह हाफिज़।